जय सत्यम सिद्धाय नमः। स्वागत है आप सभी का सत्यास्मी धर्मग्रंथ के पाठ में। पिछले पाठ में हमने जाना था कि नवरात्रि का वास्तविक अर्थ क्या है और जो हमारे जीवन में संपूर्ण एक वर्ष में जो हमारी 4 नवरात्रि होती हैं उन्हें हमें मनाना चाहिए और क्या महत्वता है उनकी हमारे जीवन में। और आज के पाठ में हम सुनेंगे धर्म प्रश्न, यानी जितने भी विश्व धर्म में सबके प्रश्न आते हैं वह क्या क्या प्रश्न हैं उसके बारे में जानेंगे। तो आप सभी उसे ध्यान से सुने और हम प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। श्री सत्यनारायण का भगवती सत्यई से धर्म प्रश्नोत्तरी विषय कहना। हे सत्यई, मैं आपसे संसार के कल्याणार्थ धर्म प्रश्नोत्तरी करना चाह रहा हूँ, जिसको सुनकर प्रत्येक मनुष्य को सत्य का महाज्ञान प्राप्त होगा। इस महाज्ञान के श्रवण मनन के फलस्वरूप प्रत्येक मनुष्य में सत्यास्मी स्वरूपी आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति होगी। यह सुनकर महामयी सत्यई बोली, प्रभु यह तो अति उत्तम विचार है और मुझे भी सभी धर्म प्रश्नों का यथा योग्य उत्तर देने का सौभाग्य प्राप्त होगा, और मैं भी स्वयं यही चाहती हूँ कि समस्त मानव जाति यह प्रश्नोत्तरी श्रवण मनन कर अपने अंदर छिपा सत्यास्मी रूपी आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति करे। तो हे भगवान, कृपा करके एक एक धर्म प्रश्न मुझसे करते जाएं। आज तक के धर्म इतिहास में धर्म के प्रारंभिक व मूल प्रश्नों का कोई सफलतम उत्तर नहीं प्राप्त होता है। वे मूल प्रश्न आज तक ज्यों के त्यों रूप में बिना सत्य उत्तर के प्रत्येक मनुष्य में प्रश्नवाचक चिन्ह बनकर विद्यमान है। अतः धर्म को जानने से पहले उन सब मूल प्रश्नों को जानना अति आवश्यक है जिन पर धर्म की नींव रखी गई है। अतः वह प्रश्न संक्षिप्त रूप में यहाँ इस प्रकार से हैं कि महाप्रभु ने पूछा कि विश्व धर्म में निम्न प्रश्नों का आपके द्वारा धर्म के जिज्ञासु के लिए क्या उत्तर है, जैसा कि निम्न प्रश्न बहुत ही प्रचलित हैं। प्रश्न 1 कि ईश्वर, माया और जीव ये तीनों अनादि हैं, जिसमें ईश्वर संपूर्ण, अखंड, नित्य व परिवर्तन रहित है। ईश्वर का जीव व माया से कोई संबंध नहीं है। जीव और माया ये नित्य, प्रवर्तनशील, अनित्य हैं। जीव माया के परस्पर मिलन से ही जीव को सुख, दुख आदि गुणों का अनुभव होता है। जीव अपनी संपूर्णता को प्राप्त करने के पश्चात भी ईश्वर नहीं हो सकता। तब प्रश्न यह उठता है कि जब ये तीनों अलग अलग हैं तब इन तीनों का जन्मदाता कौन है तथा ये तीनों अलग अलग कैसे हैं। जब ईश्वर ही सर्वत्र और अखंड है तब इसका अर्थ यह हुआ कि ईश्वर के अंदर हो या बाहर या अनंत तक कोई भी सीमा हो, वहाँ तक ईश्वर ही होगा। तब ये जीव और माया ईश्वर से अलग कहाँ रह रहे हैं? इनका अलग व स्वतंत्र अस्तित्व कहाँ सिद्ध होता है? जीव और माया का सर्वप्रथम संबंध कैसे क्यों बना? जीव और माया के संबंध में दुख व भ्रम क्यों हो जाता है? इससे पता चलता है कि जीव पहले से ही दुखी व भ्रमित है, क्योंकि अगर वह पहले से ही ज्ञानी या मुक्त होता तो वह माया में लिप्त होता ही नहीं। अतः जीव पहले से ही अपूर्ण और अज्ञानी है। अतः उसके दुख व भ्रम की निवृत्ति का कोई मार्ग नहीं हो सकता। तब उसकी संपूर्णता व मुक्ति की बात कहना या अहम ब्रह्मास्मि कहना भी जीव का अपूर्ण व आत्म भ्रमित ज्ञान ही हुआ। अब माया स्वयं स्वतंत्र है या परतंत्र, यह बात सिद्ध होनी चाहिए। अगर माया भी स्वयं उत्पन्न है और स्वतंत्र है तो वह किस वैमनस्य या अज्ञान के कारण जीव को दुख या भ्रम उत्पन्न करा रही है? अगर वो ज्ञानी है तो वह अन्य जीवों के सुख, दुख या आत्मज्ञानी होने से क्या लाभ व हानि होगी, अर्थात उस पर कोई अंतर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ज्ञानी अपने को देखता है तथा अन्य का बोध नहीं करता। अगर माया ऐसी ही ज्ञानी नहीं है तो किस भाव के अधीन होकर जीव को बंधन या मुक्ति दे रही है? अगर कहें ईश्वर के अधीन तो ईश्वर स्वयं अखंड, पूर्ण व अभिन्न है, तब उससे परे कोई नहीं है, तो वह ऐसा क्यों करेगा? और अगर माया ईश्वर के अधीन होकर ऐसा करती है, चाहे ऐसा जीव की पूर्णत्व के लिए ही करना हो, तब भी ऐसा करना ईश्वर की अभिन्नता, अखंडता व सर्वज्ञता पर जीव को पराधीन कर अपनत्व बनाने का दोष लगना सिद्ध होता है। तब इन प्रश्नों का उत्तर किस महाज्ञान से है? दूसरा प्रश्न,
कोई कहता है कि ईश्वर की उपमा समुद्र से दी जाती है कि जिस प्रकार समुद्र के ऊपरी स्तर पर तरंगे गति करती और मिटती रहती हैं, जबकि ये तरंगे जल या समुद्र का एक ही भाग है, अतः सब ओर से समुद्र ही मुख्य है। तब प्रश्न यह उठता है कि समुद्र में तो तल से लेकर ऊपर तक गति अल्प या अधिक मात्रा में बनी ही रहती है, तब समुद्र शांत व स्थिर कहाँ हुआ? तथा इस गति के पीछे भी अनेक कारण हैं, जैसे समुद्र के ऊपर वायु का स्पर्श कर गति प्रदान करना तथा समुद्र के अंदर अन्य जीव जंतु का विचरण करने के कारण गति का होना। तब समुद्र की अपनी व्यक्तित्व गति कहाँ सिद्ध होती है? यह गति तो वायु एवं जीव जंतु के कारण हो रही है। तब यही जीव समुद्र में उत्पन्न होने पर भी समुद्र नहीं हो जाता है। जीव जीव ही रहता है तथा वायु भी समुद्र में अंदर बाहर गति कर वायु ही बनी रहती है। अतः यहाँ भी तीनों अलग ही हुए और इन तीनों का जन्मदाता व अलगावकर्ता कौन है, यह पता नहीं चल रहा है। अतः यह उदाहरण ईश्वर, जीव व माया के पूर्णत्व को प्रकट नहीं करने के कारण अपूर्ण है। तब इस सब का उत्तर किस महाज्ञान के अंतर्गत है? प्रश्न 3। कोई कहता है ईश्वर ही सर्व कर्म का कर्ता, कारक, दाता, ग्रहणकर्ता आदि है। इसी ने जीव, जगत, माया आदि का निर्माण अपनी आनंद लीला हेतु किया है। तब प्रश्न यह उठता है कि ईश्वर का सब प्रथम स्वरूप क्या है? क्योंकि अपने से अन्य का निर्माण करने के लिए मस्तिष्क, इच्छा, कारण, निवारण आदि ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां व शरीर चाहिए। क्योंकि जो भी ईश्वर अपने से अलग उत्पन्न करेगा उस वस्तु का ज्ञान वह कहाँ रखता है? अगर ऐसा करता है तो वह साकार हुआ। और अगर हम कहें ईश्वर अखंड, अभिन्न, सर्वज्ञ व एक ज्योत स्वरूप निराकार है, तब प्रश्न यह उठता है कि ईश्वर अखंड से खंड क्यों हो रहा है? खंड होने के पीछे क्या उद्देश्य और क्यों है? क्योंकि जो स्वयं में पूर्ण वह खंड होना क्यों चाहेगा? अर्थात ईश्वर को ऐसी किस बात का अभाव है? अगर कहें वो अपने आनंद हेतु खंड हो रहा है, तब क्या उसकी अखंडता में वो आनंद नहीं है जो खंडता में उसे प्राप्त होगा? अर्थात तब तो खंड खंड होने में भी वही आनंद व पूर्णता प्राप्त होगा, ऐसा सिद्ध होता है। और फिर इससे ईश्वर की अखंडता व अभिन्नता में विभक्ति ही क्यों हो रही है? क्योंकि खंड के अंदर हो या बाहर, खंड होने के लिए स्थान ही कहाँ शेष बचता है। ऐसी ही अखंडता की परिभाषा ही बदल जाएगी। तब फिर निराकार में साकार होने का ज्ञान ही कैसे आया? मैं साकार हो जाऊं जो कि पूर्ण अनादिकाल से निराकार बना हुआ है, वो किस विशिष्ट ज्ञान व अनुभव के कारण साकार में रूपांतरित हो रहा है? निराकार में ज्ञानेंद्रियां व कर्मेंद्रियां कहाँ हैं? वो तो मात्र निराकार अर्थात आकार रहित हैं। क्योंकि प्रकाश में भी तो दो वस्तु की संपूर्ण गति उत्पन्न होती है। प्रकाश स्वयं में कैसे निर्मित हो रहा है? प्रकाश अथवा शांत प्रकाश या शक्ति को निर्मित करने वाला कौन है? अर्थात ईश्वर को निराकार ईश्वर की उपमा देने वाला, अनुभूत करने वाला स्वयं साकार है या निराकार? क्योंकि साकार को तो साकार की अनुभूति होती है, परंतु निराकार को निराकार की अनुभूति नहीं हो सकती। प्रश्न 4 और आगे यह प्रश्न उठता है कि अगर हम निराकार की संतान हैं तो हम भी निराकार होने चाहिए, तब हम साकार स्वरूप में कैसे हैं? क्योंकि सामान्य मनुष्य अथवा जीव तक की सभी संतानें साकार ही हुई हैं। अगर हम निराकार की संतान होते तो अवश्य ही कोई एक जीव या मनुष्य निराकार या अदृश्य रूप में उत्पन्न होना चाहिए था, जैसा कि आज तक ऐसा देखने में नहीं आया है। तो आज के पाठ में हमने जाना कि सभी धर्मों का जो मुख्य प्रश्न है, जिनका उत्तर आज तक किसी ग्रंथ, किसी धर्म में नहीं मिला हमें। जैसे कि प्रश्न है, आप उत्तर की चाह रख रहे हों, लेकिन उससे पहले इन प्रश्नों को जानना, समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप इन प्रश्नों को ढंग से समझ पाएंगे, जब ही आप उत्तर को समझ पाएंगे। इसलिए पहले आप प्रश्नों को ज़्यादा समझें, बहुत ध्यान से समझें व सुनें। सबसे पहले प्रश्नों को ही अपने अंदर आत्मसात करें। ये प्रश्न क्या है, ये मेरे अंदर क्यों नहीं आया, इस प्रश्न का क्या अर्थ है? तो इन प्रश्नों को बहुत महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। इन प्रश्नों को बहुत ध्यान से सुनें और समझें। उसके बाद आपको उत्तर भी दिए जाएंगे आगामी पाठ में। तो आज के लिए इतना ही। आपसे मिलते हैं 87वीं धर्म ग्रंथ के अगले पाठ में। जय सत्तोम सिद्धाय नमः।